कुछ ही देर पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर इसी सीएसए ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करके गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चकेरी एयरपोर्ट पर उतरे थे, उतरते ही वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनका स्वागत किया था और उसके बाद जो कानपुर का जो शुभम द्विवेदी है उसके परिजनों से और शुभम की जो पत्नी ऐशान्या उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद परिजनों को ढांढस बंधाया था। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएसए ग्राउंड आ गए। सीएसए ग्राउंड आने के बाद उन्होंने उनका जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए शुरुआत की कि हम उसी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं जहां पर ब्रह्मोस वो मिसाइल वो यूपी में बनती है जिसको हमारे पड़ोसी जो दुश्मन देश है वो छू भी नहीं सका था। उनके सैकड़ों मील अंदर घुस करके ब्रह्मोस मार करके आया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लोगों ने और जो हमारे देश की बेटियां हैं उन्होंने देखा कि किस तरह से सिंदूर का बदला हमने सिंदूर के रूप में लिया है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कानपुरिया अंदाज में एक शब्द और बोला कि कानपुर में अगर हम बोले कानपुर की भाषा में तो दुश्मन अगर अब वार करेगा तो सीधा हौंक दिया जाएगा, उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 24 तारीख को आने वाले थे, उसके बाद उसके बाद पहलगाम में जो आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक लोगों में शोक की लहर दौड़ गई थी और पूरे देश में पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे थे और आतंक का पुतला फूंक रहे थे। उसके बाद करीब एक माह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह को वहां पर भेज करके जो एयर स्ट्राइक करवाई और जिसके बाद जो आतंकियों के जो ठिकाने उनको नष्ट कराया, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए और गरजे और कहा हमारा अब वो देश नहीं है कि भारत अब किसी गीदड़ भपकी से डर जाए और कुछ भी बर्दाश्त कर ले। अब अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसे सीधा वार करके किनारे कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत की सैन्य क्षमता को विश्व स्तर पर देखा जा चुका है। लोगों ने देखा है किस तरह से भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बात अगर करी जाए कानपुर के जो परियोजनाओं की, तो करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। पहले फेज में मेट्रो IIT से मोती झील तक चलाई गई थी, लेकिन अब अंडरग्राउंड जो दूसरे फेज में मेट्रो मोती झील से लेकर के चुन्नीगंज वाया चुन्नीगंज होते हुए नयागंज होते हुए सेंट्रल तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि IIT के जो छात्र थे उनको अब तक जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन मेट्रो जब से अब अंडरग्राउंड चली है, सीधा सेंट्रल से छात्र बैठे और सीधा IIT में उतरे। मतलब उनका साफ है कि कानपुर का जो एक जाम है उसको भी मेट्रो से छुटकारा मिलेगा। बात अगर पावर प्लांट की करें तो पनकी पावर प्लांट और घाटमपुर का न्यूवेली पावर प्लांट, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी शहर हो, सबसे पहले ऊर्जा होनी चाहिए, ऊर्जा के बदौलत कुछ भी किया जा सकता है। तो ऊर्जा के रूप में दोनों एक बड़े प्लांट चालू किए गए हैं। वहीं एलिवेटेड ट्रैक को भी चालू किया गया, लेकिन 100 बेड का जो एक किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक बेड था उसका लोकार्पण नहीं हो पाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधा चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। मेरे सहयोगी नीरज के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब के